Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syed Farhad and I am lecturer radiology at Professional College of Medical Sciences. And today the topic which I'd like to present is by the name of the X-ray emission. I took the slides from the Radiological Science for Technologists 11th edition. And it's from page 135 to page 139. Okay. The X-ray quantity. एक्सरे क्वांटिटी का क्या मतलब है? एक्सरे क्वांटिटी मीन के एक्सरेज के मिकदार एक्सरे बीम में, और एक्सरे क्वांटिटी को हम एक्सरेज इंटेंसिटी भी कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज इन द एक्सरे बीम. So the intensity of the X-ray beam of an X-ray imaging system is measured in milligray in air. ये हम मेजर करते हैं मिलीग्रे में, जब ये एयर में पास होते हैं और बॉडी तक पहुंच जाते हैं. फॉर्मली मिलीग्रे में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं और मिली रोंजन में भी हम इसको मेजर करते हैं. और मिली रोंजन इज डिनोटेड बाय M and capital R, and it is called the X-ray quantity. X-ray intensity and X-ray quantity are the same things, which is denoted by milligray in air or milliroentgen. Another term, radiation exposure, is often used instead of X-ray intensity or X-ray quantity. So three नामों से हम इसको पहचानते हैं X-ray quantity को. एक X-ray quantity, दूसरी X-ray intensity और तीसरी radiation exposure. रेडिएशन एक्सपोजर भी एक्सरे क्वांटिटी है, क्योंकि जितनी एक्सरेज एक्सरे ट्यूब से निकलते हैं बॉडी तक पहुंच जाते हैं, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर है कि बॉडी कितना एक्सपोज हो रहे हैं एक्सरे से. सो ऑल हैव द सेम मीनिंग एंड ऑल आर मेजर्ड इन मिलीग्रे in air or milliroentgen. Okay, the milligray is a measure of the number of ion pairs produced in air by a quantity of X-rays. इसका मतलब यह है कि एक्सरे ट्यूब से रेज निकलते हैं एक्सरेज, और ये जैसे एयर से पास हो के बॉडी तक पहुंच जाते हैं, तो एक्सरे एयर के जो पार्टिकल्स हैं इसको भी आयनाइज करते हैं. तो द milligray is a measure of the number of ion pairs produced in air by a quantity of X-rays. इसको हम कहते हैं milligray, but in air a जरूर लिखना है इसके साथ. Ionization of air increases as the number of rays and the beam increases. जैसे ही number of X-rays ट्यूब, जितने number of X-rays निकलेंगे ट्यूब से, इतने ही amount of ionization in air होगी, आयन पेयर बन जाएगी. कहाँ पे? एयर पे. जैसे ही एयर से पास हो रही है, तो जब एक्सरेज की मिकदार ज्यादा होती जा रही है तो आयनाइजेशन ऑफ एयर भी ज्यादा होगी. अगर एक्सरेज की मिकदार कम होगी तो आयनाइजेशन ऑफ एयर भी कम होगी. ओके, और रेडिएशन एक्सपोजर रेट एक्सप्रेस्ड एज, रेडिएशन एक्सपोजर रेट, जिस तरह हमने पहले बताया कि रेडिएशन एक्सपोजर को हम एक्सरे क्वांटिटी भी कहते हैं और इंटेंसिटी भी कहते हैं. इसको हम मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कौन कौन से यूनिट में? milligray in air per second, milligray in air per minute, milligray in air per ms, milliampere second, and milliroentgen per second, or milliroentgen per minute, और milliroentgen per milliampere second. ये इसी यूनिट्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं. Can also be used to express X-ray intensity. जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्सरे इंटेंसिटी और रेडिएशन एक्सपोजर और एक्सरे क्वांटिटी, these are the same things. Okay, this is the penguin, and the X-ray quantity is the number of X-rays in the useful beam. Useful beam कौन सा है? जो ट्यूब से जितने एक्सरेज निकलते हैं और जाके इंटरेक्ट करते हैं बॉडी से, इसको हम कहते हैं यूजफुल बीम. क्योंकि यूजफुल बॉडी के लिए इसकी जरूरत है, क्योंकि इसी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी बीमारी की. Through these X-rays we can diagnose a disease, therefore we call it useful beam.
सो इस यूजफुल बीम में नंबर ऑफ एक्सरेज कितने हैं, इसको हम कहते हैं एक्सरे क्वांटिटी और एक्सरे इंटेंसिटी और रेडिएशन एक्सपोजर. Okay, we can therefore assume that the number of X-rays in the useful beam is the radiation quantity. जैसे मैंने पहले बताया कि जितने नंबर ऑफ एक्सरेज यूजफुल बीम में है इसको हम कहते हैं रेडिएशन क्वांटिटी, और रेडिएशन क्वांटिटी को हम इंटेंसिटी भी कह सकते हैं और रेडिएशन एक्सपोजर भी कह सकते हैं. Most general purpose radiographic tubes, when operated at approximately 70 kVp, produce X-ray intensities of approximately 50 microgray in air per milliampere second or 5 milliroentgen per ms at a 100 centimeter source to image receptor distance. इसका ये मतलब है कि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा ट्यूब है इसको अगर हम 70 केवीपी दे दे, 70 किलो वोल्ट पीक हम इसको प्रोवाइड करें तो ये कितने एक्सरेस प्रोड्यूस करेंगे, 50 माइक्रोग्रे पर एमएस ये प्रोड्यूस करेंगे. तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं जर्नल पर्पस के लिए कि if we operate an X-ray tube at 70 kVp, it will give the X-ray quantity of 50 microgray per ms और 5 milliroentgen per ms. लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल जरूर रखना है कि बॉडी और सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है मींस द डिस्टेंस बिटवीन द ट्यूब एंड द इमेज रिसेप्टर, इसको हम कहते हैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस. एक इमेज रिसेप्टर होता है और दूसरा है हमारे पास सोर्स है एक्सरे ट्यूब. सो एक्सरे ट्यूब से जितने रेज निकलेंगे जाके इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर के साथ. सो एक्सरे ट्यूब और रिसेप्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड वी डिनोटेड एट बाय SID. सो अगर 100 सेंटीमीटर SID हो और ट्यूब को हमने 70 kVp पे ऑपरेट किया है तो ये हमें 50 माइक्रोग्रे पर ms और 5 मिलिरोentgen पर ms एक्सरे क्वांटिटी देंगे. Okay, what are the factors that affect the X-ray quantity? So we will discuss some factor which can really affect the X-ray quantity. Number first one is the milliampere second. MAS means the tube current. MAS को हम कहते हैं tube current कि कितना current है tube का. So X-ray quantity is directly proportional to MAS. इसका मतलब यह है कि if we increase the MAS, if we increase the tube current, the X-ray quantity will be directly increases as MAS. जितना हम MAS increase करेंगे उतना ही एक्सरे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ एक्सरेज इंक्रीज होगी. जितना हम करंट ज्यादा करेंगे उतना नंबर ऑफ एक्सरेज ज्यादा होगी. इसका मतलब यह है कि द एक्सरे क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमएस. व्हेन एमएस इज डबल, अगर हम एमएस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे कैथोड से और ये भी डबल निकलेगी, एनोड पे भी डबल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगी. और as a result of all these process, double the number of X-rays will be emitted from the X-ray window and will strike to the patient and will then pass to the patient and will interact with the image receptor and will form the image. So in सब का summary ये है कि the X-ray quantity is directly proportional to the MAS. ओके, ये आप लोगों ने ये टेबल जो दिया है ये जरूर आप लोगों ने याद करना है कि फैक्टर दैट अफेक्टिंग एक्सरे क्वांटिटी एंड इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर. तो कुछ दिए हैं एमएस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इमेज रिसेप्टर एक्सरे क्वांटिटी जब इंक्रीज होगी तो मींस कि बॉडी से ज्यादा एक्सरेज पास आउट होगी, बॉडी से ज्यादा एक्सरेज पास आउट होगी तो इमेज रिसेप्टर पे ज्यादा एक्सरेज इंटरेक्ट करेगी. तो इसका मतलब ये है कि एमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे एंड इट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर. केवीपी
is proportionally increased by square. अगर हम केवीपी स्क्वायर को इंक्रीज करेंगे तो अगर लेट सपोज अगर हम एक्सरे केवीपी को डबल करेंगे तो एक्सरे इंटेंसिटी 4 टाइम डबल होगी। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर 5 टाइम्स डबल होगी। ये आगे आ रही है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, सॉरी, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे क्वांटिटी बाय स्क्वायर क्या होगी, कम होगी। और इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर भी कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, एक्सरे की क्वांटिटी कम होती जा रही है। जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे एक्सरे क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड। और तीसरे है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि फिल्ट्रेशन में हम ये एक्सरे ट्यूब में हम लगाते हैं विंडो के करीब, बिल्कुल यहाँ से जब विंडो से पास आउट होते, एक्सरे ट्यूब की विंडो से जब डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज पास आउट होते हैं तो इसमें लो इंटेंसिटी एक्सरेज भी होते हैं और हाई एनर्जी हाई एनर्जी एक्सरेज भी होते हैं और लो एनर्जी एक्सरेज भी होते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, वहां एक एडेड फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी एक्सरेज को लीव करते हैं कि आप आगे जा सकते हैं, और लो एनर्जी एक्सरेज को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये उसी फिल्टर का ही कमाल है। तो मींस के लो एनर्जी एक्सरेज आगे नहीं जा पा रही है, तो अगर हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज रिड्यूस होगी क्योंकि लो एनर्जी एक्सरेज वहां एब्जॉर्ब हो रही है, पास आउट नहीं हो रही है। दूसरी, इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर भी रिड्यूस होगा क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरेज कम होते जा रही है क्योंकि लो एनर्जी एक्सरेज वहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, एक्सरे क्वांटिटी एंड एमएस, एक्सरे क्वांटिटी और एमएस। सो टू इंटेंसिटी एक्सरेज है और जिसको हमने दी है एमएस फर्स्ट एंड एमएस सेकंड। लेट्स सपोज वी हैव एन इंटेंसिटी फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंसिटी, और फर्स्ट इंटेंसिटी का जो एमएस है वो है एमएस फर्स्ट और सेकंड का जो है एमएस सेकंड। तो I1 mean intensity first is directly proportional to MS first, and I2 mean intensity second is directly proportional to MS second. Where and I1 and I2 are the intensities at MS1 and MS2 respectively. Okay, remember that MS is just a measure of the total number of electrons that travels from cathode to anode to produce X-rays. मैंने पहले भी आप लोगों को पता है कि MS is the tube current। ट्यूब में जो करंट है अंदर, जितने आपने बाहर से सप्लाई दी ट्यूब को, सही है, कैथोड को आपने करंट दी, वोल्टेज सप्लाई किया, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, सर मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक्सरे ट्यूब और ये कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ से पीछे हमने वोल्टेज दी, तो यहाँ पे ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे बिटवीन द विसिनिटी बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, और इसको हम कहते हैं ट्यूब करंट, और इसको हम स्पेस चार्ज भी कहते हैं क्योंकि ये इसी विसिनिटी में ये चार्ज प्रेजेंट है। तो ट्यूब करंट, तो यहाँ हमने बताया कि एमएस क्या है। एमएस इज जस्ट अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसी इलेक्ट्रॉन्स को जो विसिनिटी में प्रेजेंट है, जो ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड तक, इसको हम कहते हैं एमएस। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the vicinity or it travel from the cathode to anode, इसको हम कहते हैं एमएस। ओके, अच्छा, सो कैथोड टू एनोड एक्सचेंज, एमएस
इज इक्वल टू एम ए मल्टीप्लाई बाई एस, मीन कि ये इस तरह डिनोट हुआ है कि एम ए और दरमियान में अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वापस यही बन जाएगा, लेकिन ए एम्पेयर, एम्पेयर को हम कूलम में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि कूलम भी एज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। सो क्या हुआ है यहाँ के और एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, ये एम्पेयर है। तो हमने क्या किया कि इसी इक्वेशन को हमने डाला एम ए एस इज इक्वल टू एम ए और मल्टीप्लाई बाई एस। सो ए के बजाय हमने डाला कूलम पर सेकंड और एम और मल्टीप्लाई बाई एस। तो एस इसके साथ कैंसिल, तो लास्ट में क्या बना, एम ए एस इज इक्वल टू सिर्फ एम सी, और C क्या है, C is a measure of electrostatic charges and one coulomb is equal to 6.25 multiplied by 1018 electron. So you should know this figure. Okay. अब आते हैं किलोवाट पीक पे कि केवीपी का क्या इफेक्ट है क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज पे। सो द केवीपी को हम कहते हैं एक्सरेज पेनेट्रेबिलिटी, कि कितने पेनेट्रेट हो रही है, एक्सरेज एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं, और एक्सरे पेनेट्रेबिलिटी। सो एक्सरे क्वांटिटी वेरीज रैपिडली विद चेंजेस इन केवीपी, जितना हम केवीपी चेंज करेंगे तो एक्सरे क्वांटिटी भी चेंज होगी। The change in quantity is proportional to the square of the ratio of the KVP. क्या है, अगर the change of the X-ray quantity is proportional to the square of, जैसे मैंने पहले बताया कि एक quantity, X-ray quantity is proportional to the square, अगर हम इसको डबल इंक्रीज करेंगे, and short words, if the KVP, अगर हम KVP को डबल करेंगे, so the X-ray intensity would be increased by a factor of 4. तो 4 टाइम X-ray intensity increase होगी अगर हम KVP को डबल करेंगे। आप लोग देख सकते हो, intensity 1 divided by intensity 2 is equal to KVP 1 divided by KVP second whole square। तो अगर इसको हम डबल करेंगे, मीन कि 2 टाइम हमने किया, तो इंटेंसिटी हमारे पास होगी 4 टाइम इंक्रीज होगी। ये तो फर्स्ट है, अगर इसको हम डबल करेंगे तो मीन्स कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम, तो इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ जाएंगी। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने याद करने हैं। Where I1 and I2 are the X-rays intensities at KVP1 and KVP2 respectively. X-ray quantity is proportional to the KVP square, ये याद रखें। X-ray quantity is proportional to the KVP square. Okay. In practice, a slightly different situation prevails. Practical point पे क्या होता है कि radiographic technique factor must be selected from a relatively narrowed range of values from approximately 40 to 150 kVp हम यूज करते हैं ये practical point of view पे। लेकिन theoretically क्या होता है कि doubling the X-ray intensity by kVp manipulation along increase requires an increase of 40% in kVp। अगर हम चाहते हैं theoretically कि practical ये नहीं, सिर्फ theory पे अगर हम चाहें कि X-ray intensity को डबल करें, अगर X-ray intensity को हम डबल करना चाहेंगे तो हम X-ray KVP को हम 40% इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर all other factors remain the same, अगर और फैक्टर्स को हम ना छोड़े, सिर्फ X-ray इंटेंसिटी को अगर KVP पे बढ़ाना चाहें तो
अगर हम एक्सरे इंटेंसिटी को डबल करना चाहते हैं, जितना पहले है इसके डबल हम करना चाहते हैं, तो केवीपी को हम 40% इंक्रीज करेंगे, लेकिन ओनली theoretically, not in practical. क्यों? This relation is not adopted clinically or practically because as KVP is increased, क्योंकि जब हम KVP को increase करेंगे, the penetrability of the X-ray beam also increase. तो penetration power X-rays की ज्यादा होगी and relatively fewer X-rays are absorbed in the patient. जब एक चीज के penetrability ज्यादा होते हैं, means कि ये जब X-ray ट्यूब से ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज निकलेगी बॉडी से पास, तो बॉडी से इंटरेक्ट करेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरेज बॉडी से पास होगी. विदाउट इंटरेक्टिंग द बॉडी, डायरेक्टली बॉडी से पास होगी. मोर एक्सरेज गो थ्रू द पेशेंट, ज्यादा एक्सरेज पेशेंट से पास होगी एंड इंटरेक्ट विद इमेज रिसेप्टर से इसकी इंटरेक्शन होगी. कॉन्सिक्वेंटली टू मेंटेन अ कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ द इमेज रिसेप्टर, लेकिन अगर हम चाहे कि इमेज रिसेप्टर तक जितनी एक्सरेस पहुंचे ये एक इक्विलिब्रियम में हो या कांस्टेंट हो, हम इसको मेंटेन करना चाहे तो क्या होगा? एन इंक्रीज ऑफ 15% इन केवीपी शुड बी अकम्पेन्ड बाय अ रिडक्शन ऑफ 1/2 इन एमएएस. तो क्या करेंगे हम कि अगर 15% हम केवीपी को बढ़ाएंगे तो एमएएस हाफ होगा, जितना हमने रखा है इसके 1/2 एमएएस होगा. मींस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम एमएएस को 50 केवीपी को 15% बढ़ाएंगे तो केवीपी एमएएस रिड्यूस होगा 1/2. क्लियर? ये आप लोगों ने याद रखने हैं. ओके. Note that by increasing KVP and reducing MAS so that इसका ये मतलब है कि an increase of 15% in KVP, कि अगर KVP को हम 15% increase करें तो should be accompanied by reduction of 1/2 MAS. तो MAS को हम हाफ करेंगे, इसके साथ हम MAS को इंक्रीज नहीं करेंगे. और अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो एमएएस कम करेंगे तो बॉडी डोज क्या होगा? रिड्यूस होगा. Note that by increasing KVP and reducing MAS so that the image receptor exposure remain constant. जैसे पहले मैंने बताया कि अगर हम एक्सरे इंटेंसिटी थ्योरेटिकली अगर हम एक्सरे इंटेंसिटी को डबल करना चाहे तो 40% हमने इंक्रीज करना होगा एक्सरेज की केवीपी को. अगर हम इतना इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे ज्यादा एनर्जाइज होगी, एक्सरे ज्यादा एनर्जाइज होगी तो बॉडी से ज्यादा पास होगी और इमेज रिसेप्टर को कांस्टेंट एक्सपोजर नहीं मिलेंगे. तो अगर हम इफ यू वांट टू एक्सपोज द इमेज रिसेप्टर कांस्टेंट, तो हमने क्या करना है कि नोट दैट बाय केवीपी को हम इंक्रीज करेंगे और एंड रिड्यूसिंग एमएएस सो दैट द इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर रिमेन कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट होगा. द पेशेंट डोज भी रिड्यूस होगा, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हम केवीपी को बढ़ाएं 15% और इमेज और डोज भी कम हो जाएगा, एमएएस भी कम हो जाएगा, लेकिन इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि द डिसएडवांटेज ऑफ सच एन technique adjustment is reduced image receptor contrast when screen film is the image receptor. अगर image receptor हमारा हो स्क्रीन फिल्म कि एक स्क्रीन के अंदर हमने फिल्म रखा हो कैसेट वाला, जो पहली मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसमें 15% increase in KVP by and reducing 1/2 MAS, डोज तो रिड्यूस होगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रास्ट रिड्यूस्ड होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी. दिस इज नो चेंज इन कंट्रास्ट व्हेन यूजिंग डिजिटल रिसेप्टर, लेकिन सिर्फ स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर पे. अगर डिजिटल इमेज रिसेप्टर हम यूज करें तो कंट्रास्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा. ये टेक्निक हम फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिजिटल इमेज रिसेप्टर हो, अगर स्क्रीन फिल्म इमेज रिसेप्टर हो तो फिर इसमें कंट्रास्ट रिड्यूस्ड होगा. ओके. डिस्टेंस का क्या इफेक्ट है क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज पे? अभी तक हमने पढ़ लिए 2 इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट एमएएस,
सेकंड KVP, और थर्ड है डिस्टेंस. X-ray intensity varies inversely with the square of the distance from the X-ray tube target. This relationship is known as inverse square law. Okay. Distance, let's suppose हम 2 एक्सपोजर दे रही है बॉडी को. एक इंटेंसिटी फर्स्ट पे है, और इंटेंसिटी फर्स्ट पे जो हम एक्सपोजर दे रहे हैं उसका डिस्टेंस है d1, और इंटेंसिटी सेकंड पे जो हम दे रहे हैं उसकी डिस्टेंस है d2. तो I1 divided by I2 is equal to d2 divided by d1 square. d2 divided by d1, it means that intensity first is inversely proportional to the d1 square, means the distance first square, and intensity 2 is inversely proportional to the square of the distance 2. अगर हम when SID, अगर SID को हम increase करेंगे, SID means source to image distance, MAS must be increased by SID square. तो जितना हम SID इंक्रीज करेंगे तो MAS मींस की क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज कम होगी. तो क्या होगा? अगर हमने कांस्टेंट एक्सपोजर रखनी है कि हमारी के इमेज रिसेप्टर तक कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्सरेज पहुंच जाए, तो हमने क्या करना है कि जितना हमने SID बढ़ाया है उसके स्क्वायर पे हम MAS को इंक्रीज करेंगे. क्लियर? When SID is increased, अगर हम SID को इंक्रीज करेंगे, MAS must be increased by SID square to maintain constant exposure to the image receptor. तो क्या होगा? Let's suppose source to image distance हमारे पास A है, let's suppose, और हमने दिया है MAS, हम फॉर एग्जांपल B नंबर ऑफ MAS हमने दिया है. तो अगर हमने SID को इंक्रीज किया, A to C लेके गया, C तक लेके गए हम, तो C स्क्वायर पे हम बढ़ाएंगे MAS को. सिंपल ये कि जितना हम SID बढ़ा रहे हैं, SID की स्क्वायर पे हम MAS बढ़ाएंगे, तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी ऑफ इमेज आएगी, और दूसरा कि कांस्टेंट एक्सपोजर इमेज रिसेप्टर को मिलेगा. फिल्ट्रेशन का क्या फंक्शन है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि फिल्ट्रेशन is X-ray imaging system have metal filters. X-ray जो imaging systems हैं, इसमें फिल्टर लगी हुई है metals की, usually 1 to 5 mm of aluminium, 1 to 5 mm thickness उसके है, फिल्टर्स के एल्यूमिनियम से बनी हुई है, and position in the useful beam, और ये यूजफुल बीम के बिल्कुल आगे एडजस्ट हुए हैं. The purpose of these filters is to reduce the number of low energy rays. पहले मैंने आप लोगों को बताया, इसका फंक्शन ये है कि नंबर ऑफ एक्सरेज आ रहे हैं, सही है, ट्यूब से जैसी निकल रही है, निकलने से पहले इससे फिल्टर आउट होगी लो एनर्जी एक्सरेज. क्योंकि लो एनर्जी एक्सरेज अगर बॉडी तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ सरफेस तक जा सकते हैं, बॉडी की सरफेस तक. ये बॉडी से पास आउट नहीं होते, बॉडी की बोन्स, मसल्स, टिश्यूज से इंटरेक्शन इसके नहीं होते, सिर्फ स्किन तक पहुंच जाते हैं. तो इसका कोई फंक्शन नहीं है इमेज बनाने में, ये सिर्फ डोज को इंक्रीज करता है. तो अगर डोज को हम इंक्रीज करने से बचाए तो हम फिल्टर यूज करेंगे तो लो एनर्जी एक्सरेज फिल्टर आउट होगी और हाई एनर्जी एक्सरेज पास आउट होगी, बॉडी तक पहुंच जाएंगे और इमेज रिसेप्टर तक, और बॉडी का एक अच्छा इमेज बनाएगा. लो एनर्जी एक्सरेज कंट्रीब्यूट नथिंग इन यूजफुल इमेज, क्योंकि ये कोई इसका फंक्शन नहीं है इमेज बनाने में, सिर्फ डोज बढ़ा देता है. They only increase the patient dose unnecessarily because they are absorbed in superficial tissues and do not penetrate to reach the image receptor. ये सिर्फ penetrate
पेनिट्रेशन पावर इसकी इतनी नहीं होती कि बॉडी से पास आउट हो जाए या बॉडी के बोन्स मसल्स के साथ इसके इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यूज जो है इसके साथ इसके इंटरेक्शन होते हैं और डोज को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, ये एक पेंगुइन है कि एडिंग फिल्ट्रेशन टू द यूजफुल एक्सरे बीम रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज। और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ कि फिल्ट्रेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो पेशेंट रेडिएशन डोज रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि लो एनर्जी एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगे। When filtration is added to the X-ray beam, patient radiation dose is reduced because fewer low energy X-rays are found in useful beam. इसी useful beam में फिर लो नंबर ऑफ लो एनर्जी एक्सरेज होगी, क्योंकि ज्यादातर वो एब्जॉर्ब होंगे, फिल्टर ने उसको एब्जॉर्ब किए होंगे। कैलकुलेशन ऑफ द रिडक्शन इन एक्सपोजर required knowledge of half value layer. So if you are going to calculate the reduction in exposure, you should know about half value layer. Half value layer क्या है? So in radiography, the quantity of X-rays is measured in half value layer. Radiography में हम क्या करते हैं कि half value layer के थ्रू हम quality of X-rays measure करते हैं, quality not quantity. Therefore, the HVL or half value layer is a characteristic of the X-rays beam. ये useful beam के characteristics है HVL. A diagnostic X-ray beam usually have an half value layer in the range of 3 to 5 mm aluminium or 3 to 6 centimeter of soft tissue. अच्छा, जितने जो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो एक्सरेज यूज करते हैं, तो इस बीम में जो HVL है हाफ वैल्यू लेयर, इसका रेंज होगा 3 to 5 mm ऑफ एल्यूमिनियम और 3 to 6 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अभी आप लोग ये जान लें कि हाफ वैल्यू लेयर है क्या। सो द हाफ वैल्यू लेयर ऑफ एन X-ray beam is the thickness of the absorbing material necessary to reduce the X-ray's intensity to half of its original value. Half value layer क्या है कि वो एक मटेरियल हमने इंस्टॉल की है। लेट्स सपोज एक्सरे बीम आ रहे हैं, उसके हम सामने हमने एक मटेरियल रखा और इसकी जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ ये मटेरियल हमने किस चीज के लिए रखा है? ताकि ये एब्जॉर्ब करे लो एनर्जी एक्सरेज को। लो एनर्जी एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर लो एनर्जी एक्सरेज को ये एब्जॉर्ब करेगी तो हाई एनर्जी एक्सरेज आगे जाएगी, बॉडी से इंटरेक्ट करेगी और इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक होगी और बॉडी का एनाटॉमिकल इमेज बन जाएगा, तो हाई अच्छी क्वालिटी ऑफ इमेज आएगी। तो HVL है इसे एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल हमने रखा है, जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इसके थिकनेस कितने हैं और ये एक्सरे इंटेंसिटी जो बाहर से आ रहे हैं इसको हाफ करेंगे। जितने ओरिजिनल आ रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू मींस के लेट्स सपोज कि 100 एक्सरेज आ रहे हैं, लेट्स सपोज के 100 एक्सरे बीम में 100 एक्सरेज आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी वीक एनर्जी है या लो एनर्जी है, तो इसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल ने इसकी लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब किया और तकरीबन 50 रेज या एक्सरेज निकल गई एब्जॉर्बिंग पैड से आगे। तो ये 50 को इसने एब्जॉर्ब किया, 50 को आके लेके गया। इसीलिए हम कहते हैं कि the HVL of an X-ray beam is the thickness of the absorbing material necessary to reduce the X-ray intensity to half of its original value. तो 50% इसने एब्जॉर्ब किया और 50% जो आगे इसने छोड़ दिया, आगे जो जा रही है पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट होके और पास आउट हो रही है, ये हाई इंटेंसिटी की होगी और इससे हमें अच्छा इमेज बन जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? The disadvantage of X-ray beam filtration can be reduced image contrast. Image contrast reduce होगा when using screen film caused by X-ray beam hardening. क्या होगा कि अगर हम ये यूज कर रहे हैं स्क्रीन फिल्म, तो स्क्रीन फिल्म में इमेज कंट्रास्ट सही नहीं आएगा। द एक्सरे बीम हार्डनिंग क्यों किस वजह से? क्योंकि एक्सरे बीम हार्डनिंग हो रही है वहां। X-ray beam hardening increases the number of high energy X-rays in the beam by removing
एक्सरे बीम हार्डनिंग कब इंक्रीज होगा, कब रिड्यूस होगा? एक्सरे बीम हार्डनिंग, अगर एक्सरे बीम हार्डनिंग इंक्रीज हो तो इमेज कंट्रास्ट रिड्यूस होगा। मींस के द एक्सरे बीम हार्डनिंग इज inversely proportion to the image contrast। क्या अगर sorry, the image contrast is inversely proportion to the x-ray beam hardening। जितना हम x-ray beam hardening increase करेंगे तो image contrast reduce होगा। और x-ray beam hardening कब increase होगी? जब high energy x-ray beam में होगी। high energy x-ray beam में कब होगी? जब हम low energy beam को क्या करेंगे? absorb करेंगे। और ये तब एब्जॉर्ब होगी अगर हम फिल्टर यूज करेंगे। सो द एक्सरे बीम हार्डनिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज इन द बीम बाय रिमूविंग द लो एनर्जी नॉन पेनिट्रेटिंग एक्सरेज। Okay, this all were about the X-ray emission, and I told you with the full explanation that what are the factors that affect the X-ray quantity, and fully explain all these factors like the KVP, the MS, the filtration, and the source to image distance. So you should know all these factors. Thank you for your precious time. Thank you. Allah Hafiz.